Arthur. What are you gonna do about it, freak? Stop it! कहानी की शुरुआत 1985 से होती है, जहां समुद्र के किनारे एक बंदा लाइट हाउस पे काम कर रहा होता है। वह देखता है कि समुद्र में बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ है, जिसकी वजह से एक महिला जख्मी हालत में किनारे पे आई है, जिसे वो बंदा जैसे ही देखता है तो अपने साथ उसे लेके चला जाता है और फिर वह उसका ट्रीटमेंट करके उसे ठीक कर देता है। यह महिला दोस्तों अटलांटिस की महारानी होती है, यानी कि ऐसा शहर जो कि समुद्र के नीचे बसा हुआ है, और ये महिला वहीं की महारानी होती है। अब ये प्रिंसेस यहीं पे रहने लगती है, जहाँ देखते देखते दोनों में दोस्ती होकर जल्द ही प्यार भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि इनका एक बेबी भी हो गया होता है, जिसका नाम इन लोगों ने आर्थर रखा था। आर्थर के अंदर एक पावर होती है कि वो समुद्र के जितने भी जीव उनसे बात कर सकता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, तभी अचानक प्रिंसेस के सेनापति उसे ढूंढते उसके घर में आ जाते हैं, जहाँ वो लोग उसे अपने देश वापिस चलने के लिए कहते हैं। जो देखकर पहले तो प्रिंसेस नहीं मानती, लेकिन वह अपने परिवार की सलामती के लिए वापिस जाने के लिए मान जाती है। लेकिन वह जाते हुए कहती है कि मैं दोबारा वापिस जरूर आऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो जाने के बाद भी अपने बेटे को नहीं भूल पाती, इसीलिए वो अपने एक वफादार आदमी को आर्थर को एक बेहतर योद्धा बनाने के लिए भेज देती है, ताकि कोई भी दुश्मन उसका सामना करने से पहले 1000 बार जरूर सोचे। और अब तो आर्थर भी बड़ा हो चुका होता है, जहाँ एक दिन उसका ट्रेनर उसे कहता है कि तुम्हें अटलांटिस वापिस चलना चाहिए, क्योंकि तुम महारानी के बेटे हो, यानी कि फर्स्ट सन, जिस वजह से तुम वहाँ के महाराज बन सकते हो। पर ये सुनकर आर्थर भड़क जाता है और कहता है कि अटलांटिस ने मेरी माँ को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने एक इंसान से प्यार किया, और अब तुम लोग भी मुझे वहाँ लेके जाना चाहते हो, लेकिन मैं वहाँ कभी भी जाना नहीं चाहता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ पायरेट्स रसिया की सबमरीन को चुरा रहे होते हैं, और इससे पहले कि वो लोग उसे चुरा पाते तभी वहाँ पे आर्थर आके उन सभी पायरेट्स को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, और साथ ही उन पायरेट्स के लीडर को भी। लेकिन जब उस लीडर को मार रहा होता है तभी उसका बेटा दूर से ही अपने डेड को मरते देख रहा होता है, और वो ठान लेता है कि वो आर्थर को एक दिन जरूर मारेगा। इसके बाद हम एक और मेन कैरेक्टर ऑर्म को देखते हैं, जो कि आर्थर का ही सौतेला भाई होता है, और ये हमेशा ही अटलांटिस का राजा बनने का सपना देखता रहता है। आर्थर का भाई अपने आसपास के राजाओं को, यानी कि अटलांटिस के पास रहने वाले राजाओं को अपने पास बुलवाता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि हमें पानी के सरफेस पे हमला करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोग हमारे समुद्र को बहुत ही ज्यादा गंदा कर रहे हैं। इसीलिए ऑर्म चाहता है कि ये राजा उसका साथ दे, लेकिन वो राजा उसका साथ देने से मना कर देता है, और कहता है कि हमारे समुद्र के कई जीव मारे जा सकते हैं, और इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। अब इससे पहले कि ये लोग और कोई बात करते, वहाँ पर एक सबमरीन आ जाती है, जो कि इनके ऊपर हमला कर देती है, जो कि इस राजा को लगभग मारने वाली होती है। तभी ऑर्म अपने हथियार से उस सबमरीन को तबाह कर देता है, जो देखकर वो राजा उसका साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस राजा की एक बेटी भी होती है, जिसका नाम मीरा होता है, और इसकी शादी ऑर्म से होने वाली होती है। लेकिन मीरा ऑर्म से शादी नहीं करना चाहती, जिस वजह से वो वहाँ से भाग निकलती है, और उसके पास एक ही रास्ता होता है, जो कि आर्थर का अटलांटिस वापिस आ जाना। जब मीरा इस बात को आर्थर के सामने रखती है, तुम अटलांटिस के पहले बेटे हो, तो तुम्हें वहाँ पे चलना चाहिए। लेकिन ये बात सुनते ही आर्थर अटलांटिस जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से वहाँ के सभी लोग उसकी माँ के हत्यारे हैं। लेकिन मीरा इससे पहले कि वापिस जा पाती, वहाँ पर एक समुद्र की बहुत ही बड़ी लहर आ जाती है, जिसे कि ऑर्म ने ही आर्थर को मारने के लिए भेजा था, जिसकी चपेट में आर्थर के पिता आ जाते हैं। लेकिन मीरा उन लहरों को रोक लेती है, जिस वजह से आर्थर की डेड की जान बच जाती है, और इस तरह से मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है। जिसके बाद ये दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर आर्थर की मुलाकात अपने टीचर से होती है, जिसे कि आर्थर की माँ ने उसे भेजा था। अब ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना होगा, जिसमें कि बेशुमार ताकत और जादू होता है, और अगर तुम ट्राइडेंट को ढूंढ लेते हो तो तुमसे कोई भी सवाल नहीं करेगा, और तुम अटलांटिस के राजा बन जाओगे, क्योंकि ऑर्म को तुम नहीं हरा सकते, क्योंकि पानी के अंदर उसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। अब इनकी बातों के बीच में तभी वहाँ पे ऑर्म के सैनिक आ जाते हैं, जो कि इन तीनों के ऊपर ही हमला कर देते हैं, जिनका मुकाबला आर्थर अकेले नहीं कर पाता, जिस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है, और फिर उसे ऑर्म के सामने पेश किया जाता है, जहाँ ऑर्म आर्थर को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मारी गई, इसीलिए तुम मेरे अब दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हो। लेकिन ऑर्म फिर भी उसे एक मौका देता है, और कहता है कि तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, इसीलिए जैसे यहाँ पे आए थे वैसे ही वापस लौट जाओ, और फिर यहाँ दोबारा कभी मत आना। और ये बात सुनकर आर्थर कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कायरो की तरह यहाँ से नहीं भागना चाहता। इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ आर्म अपनी शक्ति का फायदा भरपूर उठा रहा होता है, क्योंकि वो तो पानी के अंदर ही रहने वाला है, और वहीं आर्थर जमीनी इंसान, जिस वजह से आर्थर उससे हारने लगता है। जब ये सीन मीरा देखती है
तो वो आर्थर को बचा के वहाँ से ले जा लेती है। जहाँ से बचने के बाद ये लोग ट्राइडेंट के बारे में सोचने लगते हैं, इसीलिए ये लोग सहारा डेजर्ट में जाते हैं जहाँ पर उसे बनाया गया था। यहीं पर ये लोग एक मूर्ति को भी देखते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इन्हें इटली जाना होगा जहाँ पे उस ट्राइडेंट की लोकेशन मिलेगी, और वहाँ जाने के बाद इन्हें पता चल सकेगा कि वो ट्राइडेंट एक्चुअल में है कहाँ। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्म को, जो कि डेविड से जाके मिलता है, और डेविड दोस्तों वही बंदा होता है जिसके पिता को एक वुमन ने मार दिया था। यहीं पर हमें एक बहुत ही बड़ी सच्चाई पता चलती है कि कुछ समय पहले जिस बादशाह पे आक्रमण किया गया था, जिसकी जान ऑर्म ने ही बचाई थी, वह सबमरीन डेविड का ही होता है। और ये इन दोनों की मिली भगत होती है, क्योंकि ऑर्म जानता था कि वो राजा सीधे सीधे इनका साथ नहीं देगा, इसीलिए इसने अपना दिमाग लगा के उसे अपने साइड कर लिया और डेविड को अपने पिता की मौत का बदला लेना है। जहाँ हम देखते हैं कि ऑर्म उसे एक सूट देता है जो कि काफी ज्यादा एडवांस होता है, जिससे पहनकर हमला करने के बाद कोई भी आसानी से धराशायी हो सकता है। अब ये देखकर डेविड समझ जाता है कि उसका बदला जरूर पूरा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ऑर्म को, जो कि मछलियों के राजा के पास जाता है, और जब वह राजा उसका साथ देने से मना कर देता है तो उसे ऑर्म जान से मार देता है। जिसके बाद वो उसकी बीवी और बच्चों को कहता है कि आज से तुम्हारा राजा मैं ही हूँ, इसीलिए जाओ और मेरे लिए तैयारी करो कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब ये सुनकर वो लोग मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इधर हम डेविड को देखते हैं, जो कि उस सूट के अंदर अपनी कुछ नई चीजों को इंस्टॉल कर रहा होता है, जिससे कि वो सूट और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिससे डेविड की ताकत और भी दुगनी हो जाती है। इधर हम देखते हैं मीरा और आर्थर को, जहाँ वो लोग इटली पहुंच चुके होते हैं, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो ट्राइडेंट तो मिडिल ऑफ अर्थ मिलेगा। लेकिन तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है, जो कि इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और फिर हमें डेविड और आर्थर की धमाकेदार लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें डेविड को पहाड़ से फेंक दिया जाता है और ये लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में आर्थर काफी जख्मी हो गया था, और मीरा उसके जख्मों पे मरहम लगाती है और उससे कहती है कि तुम एक किंग हो तो तुम्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये लोग पृथ्वी के सेंटर में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ये लोग रास्ते में कई सारे क्रिएचर का सामना करते हुए आखिरकार पृथ्वी के सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां डेविड पहली बार अपनी मां को देखता है। दरअसल डेविड की मां को इंसान से प्यार करने के जुर्म में सजा के तौर पे पृथ्वी के सेंटर में भेज दिया गया, जहां पर जाना बिल्कुल भी नामुमकिन और वहां से बच के वापिस आना बिल्कुल ही नामुमकिन। लेकिन उसकी मदर ने ऐसा कर दिखाया और वो अभी तक जिंदा है। जब क्यून अपने बेटे आर्थर को देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ये दोनों गले लग जाते हैं। अब ये पूरी बात अपनी माँ को बता देता है, जहाँ उसकी माँ कहती है कि तुम ट्राइडेंट के बहुत ही करीब हो और तुम्हें आगे का रास्ता अकेले ही तय करना होगा, क्योंकि हम दोनों वहाँ पे नहीं जा सकते। अब हम देखते हैं कि ट्राइडेंट के पास आर्थर पहुँच जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है, जो कि इस ट्राइडेंट का कीपर यानी कि हिफाजत करने वाला होता है। और जब वे देखता है कि कोई इस ट्राइडेंट को लेने के लिए आया है, तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थर सभी जीवों से बात कर सकता है, इसीलिए वो उसकी भाषा को समझ जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं अटलांटा की महारानी का बेटा हूँ और इसी वजह से इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। अब ये सुनकर वो ड्रैगन वाला जीव भी मान जाता है। इसके बाद वो ट्राइडेंट आर्थर के हवाले कर देता है, जिसे छूते ही आर्थर के अंदर अपार शक्ति आ जाती है और उसका सूट भी चेंज हो जाता है। इधर हम ऑर्म को देखते हैं, जो कि सातों समुद्र का राजा अपने आप को समझने लगता है, क्योंकि सभी को उसने डरा धमका के अपने साइड कर लिया होता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं आज से यहाँ का किंग हूँ। लेकिन जब सभी राजाओं को यह पता चलता है कि ट्राइडेंट तो अब आर्थर के हाथ में है, तो सभी नियम और कानून के अनुसार ही आर्थर ही समुद्र का राजा है। लेकिन जब इस बारे में ऑर्म को पता चलता है, तो वह सबसे कहता है कि ट्राइडेंट लाने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि असली राजा तो वो है जो कि लड़के ये मान सके कि वो सच में कितना बहादुर और शक्तिशाली है। अब ये कहने के बाद इन दोनों की लड़ाई होने लगती है, और ये लड़ाई एक सबमरीन के ऊपर हो रही थी, जिसमें आर्थर आखिरकार ऑर्म को हरा देता है। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि आखिरकार वो उसका भाई है। तभी ऑर्म देखता है कि उसकी माँ अटलांटा भी जिंदा है, जिससे मिलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे पता चलता है कि यूकोमेन ने ही उसकी माँ को बचा के यहाँ पे लाया है। इसीलिए वो अपनी गलती को मान के अपनी गिरफ्तारी करवा लेता है, और जिसके बाद आर्थर को वहाँ का किंग बना दिया जाता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।